Realme U1, Realme 2, Realme C1 एंड Realme 2 Pro सारे के सारे बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन थे और काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन थे। लेकिन अब Realme ने टीज कर दिया है कि वो एक अपना नया स्मार्टफोन लेके आ रहा है, वो भी बजट रेंज के अंदर, जिसका नाम होने वाला है Realme U1। हेलो गाइस, मेरा नाम है जाहिद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme U1 के स्पेसिफिकेशन, उसकी प्राइस क्या रहने वाली है एंड वो कब तक इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिजाइन कैसी होने वाली है। तो ये सेम का सेम होने वाला है Realme 2 Pro की तरह। एक ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगी आपको फ्रंट के ऊपर और पीछे साइड आपको ड्यूअल रेयर कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें इसकी ग्लास बैक की, तो Realme 2 Pro में ग्लास लाइक पॉलीकार्बोनेट बैक था, लेकिन इस वाले फोन में आपको प्योर ग्लास बैक देखने को मिल सकता है, जिससे आपकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि Realme 2 Pro के अंदर ये काफी कमी मानी गई थी कि Realme 2 Pro की थोड़ी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी वीक है, तो यहाँ पे ये चीज पूरी कर देगा Realme U1। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो माधव सेठ ने पहले ही कंफर्म एंड टीज कर दिया था कि ये स्मार्टफोन जो होने वाला है वो वर्ल्ड का फर्स्ट स्मार्टफोन होने वाला है जिसके अंदर आपको Helio P70 देखने को मिलेगा। अब P70 अभी नया लेटेस्ट प्रोसेसर है और इसके बारे में कोई ज़्यादा जानता है नहीं, लेकिन बेंचमार्क इसको निकल के आए हैं और उसके अंदर बोला जा रहा है और उसके अंदर शो हो रहा है कि Helio P70 ने स्नैपड्रैगन 636 एंड काइरिन 710 को पीछे कर दिया है। आप बोल सकते हो कि परफॉर्मेंस में थोड़ा सा आगे है स्नैपड्रैगन 636 से या फिर काइरिन 710 से जो हुआवी का आता है प्रोसेसर। तो बात करें इसकी, ये एकदम बीच में रहेगा स्नैपड्रैगन 636 के एंड स्नैपड्रैगन 660 के। तो बात करें इसकी कैमरे डिपार्टमेंट के अंदर, तो कैमरे में आपको फ्रंट के अंदर देखने को मिलेगा कंफर्म्ड 25 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि अमेजोन पे टीज भी कर दिया गया है। एंड बैक में आपको देखने को मिलेगा 16+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर। कैमरा डिपार्टमेंट में काफी अच्छा है Realme और काफी अच्छी फोटो निकाल के आपको ये दे देगा। अब वहीं बात करें इसकी बैटरी के बारे में, तो बैटरी यहाँ पे आपको 3500 mAh से लेकर 4000 mAh तक के बीच में देखने को मिल सकती है। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है और जैसे ही कोई आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको कलर OS 5.2 ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे माधव सेठ ने पहले ही बोल दिया था कि हम 2019 के फर्स्ट मंथ तक आपको बूट लोडर अनलॉक करके दे देंगे या फिर अपडेट दे देंगे जिससे आप बूट लोडर को अनलॉक कर सकें। तो इससे फायदा ये होगा कि आप कोई भी अपनी मनपसंद कस्टम रोम डाल सकते हो। अगर कोई आपको स्टॉक UI चाहिए, फिर कोई दूसरे फोन की UI चाहिए और आपको कलर OS पसंद नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो अब बात करें इसकी प्राइस सेगमेंट की, तो प्राइस रखा जा सकता है बेस वेरिएंट का तकरीबन 13 से लेके 15,000 के बीच में। एक बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन होगा, लेकिन ये कैमरे पे ज्यादा फोकस करेगा क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलता है 25 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर फ्रंट के अंदर। और इसका हाईएस्ट वेरिएंट जा सकता है तकरीबन 18,000 के आसपास 8GB रैम वाला, जैसे आपको Realme 2 Pro के अंदर देखने को मिला था। तो अब बात करें इसकी रिलीज डेट के बारे में, तो यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है कि ये डिवाइस 28 नवंबर को लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर। तो आप वेट कर सकते हो, या फिर आप Redmi Note 6 Pro तो नहीं लोगे मेरे हिसाब से, मेरे को ज़्यादा खास पसंद नहीं आया, लेकिन और भी बहुत सारे डिवाइस हैं Realme 2 Pro की तरफ जा सकते हो आप, और या फिर इसका वेट कर सकते हो अगर आपको कोई नया स्मार्टफोन चाहिए अच्छी लुकिंग के साथ और अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ। तो Realme काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और मेरे हिसाब से ये मोबाइल भी बेहतरीन होने वाला है और काफ़ी बजट सेगमेंट के अंदर अच्छे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो बस आज की वीडियो पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपको न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।